हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजवान चौहान आप सभी का द मैथ सिविलाइजेशन पर स्वागत करता हूं। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, जो 2024 में आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इस मुहिम में हम लोग आज शुरू करेंगे रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि इसमें आपसी संबंधों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। किस संबंधों के बारे में? आपसी। ठीक है, अब आपसी संबंध में क्या क्या आते हैं? जैसे आपके दादाजी हो गए, दादी जी, मामा, फूआ, फूफा, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, बहन, भाई, ऐसे इन्हीं सब संबंधों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये जनरेशन गैप के आधार पे हैं। तो किसमें कितनी जनरेशन का गैप होगा, और जैसे अगर हमें पुरुष को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, महिला को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए आगे देखते हैं। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ आकृतियों का ध्यान रखते हैं। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ आकृतियों का ध्यान रखें। अब वो आकृतियां कौन कौन से हैं? पहली हो गई, मान लीजिए ट्रायंगल, दूसरी सर्कल। अब देखिए, ट्रायंगल बनाने का सिर्फ इतना सा मतलब है, अगर हमें कहीं पे मेल को दिखाना होगा, किसे? मेल को, यानी पुरुष को, तो हम किससे दिखाएंगे? ट्रायंगल से। और सर्कल से किसे दिखाएंगे बताइए? महिला को। अगर हम कहीं पे महिला, अगर हमें पता चलेगा कि महिला है तो किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से। महिला यानी फीमेल। और अगर ऐसे लाइन दिखाना है, ठीक है, तो ये बताएगा कि सेम जनरेशन का व्यक्ति है। ये जो सिंगल लाइन है, ये सेम जनरेशन का मतलब क्या होता है? एक ही जनरेशन में। जैसे एक ही जनरेशन में कौन कौन आ गया? आप आ गए, आपके भाई आ गए, आपकी बहन आ गई, ये सब क्या है? सेम जनरेशन के हो गए। या जैसे आपके पापा हो गए और आपके पापा के भाई, वो दोनों लोग सेम जनरेशन के होंगे। ठीक है, तो सेम जनरेशन वाले जो होते हैं वो एक ही माता पिता की संतान या एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों के जो क्रम में होते हैं वो होते हैं सेम जनरेशन के। ठीक है, अब इसके बाद आता है जनरेशन गैप। जैसे आप हो गए और आपके पिताजी, इनके भी जनरेशन का गैप है ना, तो उसको किससे दिखाएंगे? एक खड़ी लाइन से। ठीक है, जब कहीं पे अगर एक सिंगल पट लाइन रहेगी तो उसे वो क्या बोलेंगे? सेम जनरेशन। और एक सिंगल खड़ी लाइन से किससे दिखाएंगे? जनरेशन गैप को। और एक डबल बॉन्ड रहेगा। ये क्या है? डबल बॉन्ड या डबल लाइन। ठीक है, जब हम डबल बॉन्ड से किसी को डिनोट करेंगे तो उसी को डिनोट करेंगे जिसकी शादी हो गई हो, यानी जिन दोनों बीच की, जैसे आपके पापा होंगे और आपकी मम्मी, इन दोनों लोगों की शादी हुई है ना, तो इन दोनों लोगों के को कहीं पे डिनोट करना होगा। जैसे सपोज यहाँ पे मान लीजिए आपके पापा, पापा क्या है? मेल है, मेल के लिए कैसे डिनोट करते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, महिला को किससे दिखाते हैं? सर्कल। अगर
ये क्या है, पुरुष है, ये महिला है, ठीक है। अगर दिखाना है कि इन दोनों, ये लोग पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी, तो इन दोनों के बीच कैसा बांड लगाना पड़ेगा, डबल बांड। तो ये बता देगा ये क्या है, पति है, और ये क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो डबल बांड किसको दिखाएगा, मैरिड को। मैरिड मतलब विवाहित, ठीक है। अब देखिए इन आकृतियों का यूज कैसे प्रश्न में होगा उसको देखते हैं, ठीक है। कहीं पर भी अगर हमें मेल भी दिखाना होगा तो किससे दिखाएंगे, बताइए, ट्रायंगल। मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अगर किसी महिला को दिखाना होगा तो किससे दिखाएंगे, सर्कल से, ठीक है। अगर सेम जनरेशन को दिखाना होगा तो एक सिंगल लाइन से, ठीक है। और एक जनरेशन का गैप रहेगा, तो जनरेशन क्या होती है, ऊपर जाती है ना या नीचे जाती है, जनरेशन यही तो होता है कि ऊपर और नीचे जाती है। तो इसको इसीलिए खड़ी लाइन से दिखाते हैं, ताकि अगर अपने से बड़े को दिखाना होगा तो इस लाइन के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। सपोज दैट, जैसे अगर ये आप हो गए मान लीजिए, और आपके पापा को दिखाना है, तो आपके पापा आपसे ऊपर होंगे ना। तो देखिए ये कौन हो गए, पिता हो गए, और ये क्या होगा, पुत्र, ठीक है। तो देखिए जनरेशन का गैप था, इसीलिए कैसी लाइन का प्रयोग की, ये खड़ी लाइन, ठीक है। अब आपके पिता क्या है, आपसे ऊपर है ना, तो इसीलिए उनको कहाँ लिखा गया, ऊपर, ठीक है। और ये मैरिड का तो बता ही दिया गया है। सेम जनरेशन का भी देख लेते हैं, जैसे ये एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या है, पुरुष है, और बी कोई महिला है, ठीक है, बी क्या है, कोई महिला है। अगर ए पुरुष है और बी महिला है, और ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन के, तो सेम जनरेशन के लिए, और बोल दिया कि ये दोनों भाई बहन है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आया समझ में। अब इन सभी आकृतियों को और अच्छे समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आकृतियां बनाई गई है ना, देखिए ए के नीचे क्या बनाया गया है, सर्कल, यानी ए जो भी है ये क्या है, महिला है। बी के नीचे सर्कल है, यानी बी भी क्या है, महिला है। सी के नीचे क्या लिखा गया है, ट्रायंगल, यानी सी क्या है, ट्रायंगल किसको दिखाता है, पुरुष को, तो ये सी क्या है, पुरुष है। डी को देखिए, डी के नीचे ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसको दिखाता है, पुरुष को, यानी डी क्या है, पुरुष है। ई के नीचे ट्रायंगल दिखाने का मतलब क्या है कि ई क्या है, पुरुष है। अभी तो पुरुष महिला के बारे में पता चल गया कैसे होता है। देखिए जिसके नीचे क्या है, सर्कल, सर्कल अगर दिखाया है तो क्या हो जाएगा, महिला, और ट्रायंगल दिखाया तो क्या हो जाएगा, पुरुष। अब देखिए आ गई सिंगल बॉन्ड की, देखिए इन दोनों के बीच क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, सेम जनरेशन के होंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाने का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड किसको दिखाता है, बोलिए, मैरिड को। और यहाँ पे देखिए वन जनरेशन गैप वाला साइन है ना, तो ये इन दोनों के बीच क्या है, जनरेशन का गैप। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल लाइन है ना, बट तो ये क्या दिखाएगा, सेम जनरेशन को। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बी का ई से क्या संबंध होगा, ठीक है। अब इसके निकालने के लिए सबसे पहले चलते, अब देखिए अगर पूछा जाए कि बी और सी के बीच क्या संबंध होगा, देखिए इनके बीच, बी और सी के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो बी और सी क्या है, पति पत्नी है, बी और सी क्या है, पति पत्नी, ठीक है। ए और बी की बात किया जाए तो ए और बी के बीच क्या है, सिंगल लाइन है ना, तो ये क्या होंगे दोनों, ये देखिए ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, तो ये इनके भी सिंगल लाइन होने का मतलब क्या है, लड़की और लड़की क्या हो जाएंगे, एक ही जनरेशन में क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी ना। और देखिए यहाँ से ऊपर जाना है, ए का संबंध पता करना है डी से। देखिए ये ऊपर जाएगा तो पुरुष मिलेगा, तो अपने ऊपर ये पुरुष को क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, पिताजी बोलेगी ना, जनरेशन का गैप है, तो क्या बोलेगी, पिताजी, यानी पापा। अब देखिए ये कौन है, डी है, डी और ई के बीच संबंध अगर देखा जाए तो देखिए डी और ई, ये देखिए दोनों पुरुष है ना, और ये सेम जनरेशन के, यानी ये दोनों क्या है, भाई भाई है, और डी और ई क्या है, भाई भाई। अब देखिए अगर ए का पिता कौन है, डी, और डी का भाई कौन है, ई, ठीक है। और हमें संबंध क्या निकालना है, वैसे बी का ई से संबंध, ठीक है। तो संबंध निकालते समय हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके कहीं अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं, कैसे चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। किसके बारे में देखिए पूछा गया है, बी के बारे में, और किससे पूछा गया है, ई से, ठीक है। तो बी के बारे में पूछा गया तो कहां चलेंगे, इसका अपोजिट चलेंगे, बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, तो यहां से चलेंगे, ठीक है। और कहां पे आएंगे, बी से, ठीक है, बी तक, ठीक है। या
ऐसे कर लिया जाता है, हम जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें से का की तरफ चला जाता है। किधर से किसके साथ से लगा है बताइए, ई के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, से। और बी के साथ क्या लगा है बोलिए, का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, का। तो ब्लड रिलेशन में हमेशा से का की तरफ चलते हैं। किधर से किधर चलते हैं, से का की तरफ, या जिसके बारे में पूछा जाता है उसका अपोजिट चलते हैं। तो पहले एक से समझिए, ब्लड रिलेशन में से किधर चला जाता है, का। और से और का कैसे लिखा जाता है, देखिए ई के साथ से लगा है तो यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, से। बी के साथ का लगा है तो बी के साथ क्या लिख दिए, का। और देखिए ई जो है इसको क्या बोलेगा, भाई बोलेगा ना। अब भाई की ये कौन है, लड़की है, तो भाई की लड़की को क्या बोलेगा, भतीजी। और इसी के तो बहन है, तो यानी ई इसको क्या बोलेगा, भतीजी। क्या बोलेगा बोलिए, भतीजी। देखिए ई से बी पर गए हैं, ठीक है। ई जो है इसको क्या बोलेगा, सेम जनरेशन का है तो भाई बोलेगा। और ये कौन है, भाई की लड़की है ना, तो भाई की लड़की को क्या बोलेगा, भतीजी। और इसी की तो बहन है, एक ही बहन तो है, तो ये भी क्या हो जाएगी, भतीजी। तो देखिए से का की तरफ चलने पे आपका रिजल्ट आ गया ना। अब और दूसरा टाइप समझ लीजिए कैसे था, कि जो भी जिसके बारे में पूछता है उसका अपोजिट चलते हैं। किसके बारे में पूछा था, बी का संबंध पूछा है ना, किससे, ई से। तो जिसके बारे में पूछा उसका अपोजिट जाएंगे। अपोजिट कौन मिला, ए। ई देखिए डी को क्या बोलेगा, भाई। भाई की लड़की को क्या बोलेगा, भतीजी। और यही तो बहन है, ये दोनों बहन है, तो इसको भी बी को भी क्या बोलेगा, भतीजी। दोनों तरह से रिजल्ट आया आपके क्या, भतीजी। अब इस पर नोट लिख लीजिए, ब्लड रिलेशन में हमेशा से ये से वाला ये वाला है, ठीक है, कहा ये वाला काम की तरफ चलते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में किधर से किधर चलते हैं, से का की तरफ लिखा है क्या ना। ब्लड रिलेशन में हमेशा से का की तरफ चलते हैं। और देखिए जिसके साथ से लगा था से लिख के, का लिख के, क्या की चले, तुरंत हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर यहीं पे कहीं पे सी किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, से और का नहीं दिया रहता है, तब क्या ध्यान रखते हैं, ब्लड रिलेशन में जिसके बारे में पूछा जाता है उसका उसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब उल्टा, में चलते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में हमेशा से का की तरफ चलते हैं, या ब्लड रिलेशन में जिसके बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए किसके बारे में पूछा गया था, बी का ई से क्या संबंध होगा, यानी बी का संबंध पूछा है ना। तो बी का संबंध पूछा है तो बी का संबंध निकालना है हमें, तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसका क्या चलेंगे, अपोजिट। और देखिए बी का अपोजिट यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो रहेगा दूसरा वही तो अपोजिट होगा। तो बी का अपोजिट यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ई। तो किधर से चलेंगे, ई से। तो दोनों तरफ से बात एक ही आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए देखिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि इसकी माता की माता मेरी माता है। आदमी का औरत से क्या संबंध है, ठीक है। तो अब देखिए कोई फोटोग्राफ है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है। अब आदमी कौन है, कोई आदमी है, ठीक है।
ये आदमी बना लिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसकी माता, यानी किसकी माता, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। कोई है, यानी कोई महिला होगी तभी तो इसकी बोला है, इसकी माता, इसकी माता को बनाना है, यानी इसकी माता ऊपर ही रहेंगी ना, 1 जनरेशन गैप पे। इसकी माता की, फिर क्या बोला है, माता। देखिए बोला है ना कि एक आदमी क्या कह रहा है कि इसकी माता की माता, इसकी माता की माता मेरी माता है। ये किसकी माता होंगी, आदमी की, ठीक है। यानी जो है इस महिला है, इसकी माता जो है, इसकी माता की माता जो है, ये इस आदमी की माता है, ठीक है। यानी आदमी क्या कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। समझिए क्वेश्चन फिर से। देखिए एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कह रहा है, आदमी कौन है, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद कौन बोला, क्या है, इसकी माता की माता, यानी कोई महिला है तभी बोला है इसकी, इसकी माता की माता जो है मेरी माता है। यानी ये जो माता है, ये वाली महिला इस आदमी की भी माता है। इस महिला को अगर इस आदमी की माता बनाना है, यानी इस महिला की का भाई बनाना पड़ेगा इसे, यानी इसके सेम जनरेशन में बनाना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि ये इसकी माता है। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, और इस जो इसकी माता है अब इसकी भी माता बन गई ना। अब आपसे क्या पूछा है, ये देखिए, ये आदमी हो गया और ये फोटोग्राफ में जो महिला है इस ये हो गई, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, आदमी का, आदमी के साथ बोलिए क्या लिखा है, कम, औरत से, औरत ये महिला है ना, इसके साथ क्या लिख देंगे, से। आदमी का, तो आदमी के साथ क्या लिख दें, का। औरत से, यही तो महिला है वो वाली, तो औरत से क्या संबंध है। अब हमने क्या बताया था कि ब्लड रिलेशन में कैसे चलते हैं, से का की तरफ। तो किधर से चलेंगे, से का की तरफ। बताइए ये महिला इसे क्या बोलेगी, माता, माता के भाई को क्या बोलेगी, बताइए, मामा। क्या बोलेगी, मामा। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मामा। अब नेक्स्ट सवाल आप लोग पॉज करके प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करती हुई एक औरत कहती है, ठीक है। कोई ये आदमी हो गया और ये कोई औरत हो गई, ठीक है। और ये औरत है, ठीक है। अब इस आदमी की ओर इशारा करते हुए ये औरत क्या कह रही कि इसके पिता, यानी इस आदमी के पिता के पिता, यानी इस आदमी के पिता के पिता, यानी एक जनरेशन और ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पिता है, यानी ये कौन है, महिला के पिता है, इस आदमी के पिता के पिता, यानी ये जो है इस महिला के भी पिता है। यानी इसका, इस महिला को कहाँ पे रखना पड़ेगा बताइए, इस पुरुष की बहन बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इस, देखिए ये दोनों बहन भाई हो गए और ये क्या हो गए, पिता बन गए। तो देखिए क्वेश्चन सेट हो गया ना कि इस आदमी के पिता मेरे पिता, यानी इस महिला के पिता हो गए ना। देखिए ये इसको भाई बोलेगी, भाई के पिता को ये भी पिता बोलेगी ना। तो देखिए ये औरत हो गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि आदमी का औरत से क्या संबंध है, ठीक है। तो आदमी के साथ बोलिए क्या लिखा गया है, का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, का। और औरत के साथ क्या लिखा गया बोलिए, से, तो यहाँ पे से लिख लेंगे। और हमें ब्लड रिलेशन में किधर से किधर चलना होता है बोलिए, से का की तरफ, यानी यहाँ पर भी हम किधर से किधर चलेंगे, से का की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये इसको क्या बोलेगी, भाई, भाई के लड़के को क्या बोलेगी बोलिए, भतीजा। क्या बोलेगी, भतीजा। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, भतीजा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को और भी तरह से पूछ सकता है ना, पूछ सकता है कि औरत का आदमी से क्या संबंध है, क्या बोल सकता है, यहाँ पे जो है पूछ सकता, घुमा सकता था कि औरत का आदमी से, तो तब औरत के साथ का लिख देते और आदमी के साथ से लिख देते, तब हमेशा से का की तरफ, तो जैसे ब्लड रिलेशन बनता वैसे बना के कर देते आंसर, ठीक है। अब आगे कुछ सवाल दिए जाते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, ठीक है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोगों को इसका उत्तर कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, फिगर बनाने के बाद हमेशा क्या है, रिजल्ट में क्या करना है,
जिसके साथ सी लगा है वहां पे क्या लिख देना है सी, और जिसके साथ का लगा है उसके साथ क्या लिख देंगे का। तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट टाइप सारे कल कराए जाएंगे। ठीक है, और आपके लोगों की क्लास की टाइमिंग क्या है, शाम 7 बजे। ठीक है, तो आप लोगों को रोज 7 बजे आके भूलना नहीं है, रोज शाम को 7 बजे आके वीडियो को देखना है और लाइक और कमेंट करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाने हैं भाइयों, आपके लिए ये मेहनत आप लोग के लिए ही की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो शाम 7 बजे आना मत भूलिएगा। और इसी तरह द मैथ सिविलाइजेशन को अपना प्यार देते रहिए। और ठीक है, इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।